बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स के रेक्टिफिकेशन यानी रेक्टिलिनियर मोशन से है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन establish the result t square mu is equal to constant where symbols have their usual significance। यानी सिंबल जैसे म्यू है वो हम लोग जानते हैं क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो यूजुअल मीनिंग है यहाँ पर। और टी क्या है, वो टाइम पीरियड है पूरा, एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो इनके ये रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पे जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। माना कोई पार्टिकल, जैसे कि हम लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर मोशन होती है और किसी भी टाइम पर इसका जो एक्सेलेरेशन होता है, जैसे कि ये पॉइंट P है तो यहाँ से इसकी अगर डिस्टेंस x है तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलेरेशन होगा वो d2x/dt² होगा। तो डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जो एक्सेलेरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होती है। मीन जो है एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी और हम देख रहे हैं कि x के बढ़ने की डायरेक्शन इस तरफ है, बाहर की तरफ है। तो नेगेटिव साइन जो है वो इस फैक्ट के लिए एक्सेलेरेशन जो है वो O की तरफ है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट x होता है वो उसके बढ़ने की डायरेक्शन O से P की तरफ है यहाँ पर, इसलिए माइनस साइन आता है। जब यहाँ पर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग म्यू कहते हैं, d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस, ये यहाँ पर म्यू आ जाएगा, म्यू x आ जाएगा। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि d2x/dt² को इस तरीके से, जो कि एक्सेलेरेशन है और एक्सेलेरेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, तो इसलिए हम इस d2x/dt² को ऐसे भी लिख सकते हैं, v dv/dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में x की फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को जब रखेंगे तब ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रख देंगे, v dv/dx इज इक्वल टू माइनस म्यू x। यहाँ पर हम अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए इसको ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड में, यानी v वेरिएबल को सेपरेट कर दें, माइनस म्यू इंटू x इंटू डी एक्स, दोनों साइड यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लिया जाएगा। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में v के रिस्पेक्ट में होगा और म्यू कांस्टेंट बाहर ले लें, इधर x के रिस्पेक्ट में होगा। v की 1 पावर है और इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पावर हो जाएगी, अपान में 2 आएगा। और राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही होगा, माइनस म्यू, और इधर भी हो जाएगा, x का 1 पावर है 2/2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक कांस्टेंट जो आएगा उसको भी हम इसी फार्म में जोड़ लेते हैं, वैसे आप किसी भी फार्म में जोड़ सकते हैं, अपान में 2। अब 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो v² इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू x² प्लस a आ जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, क्योंकि हम आगे चल के हम टाइम पीरियड निकालना है। तो पार्टिकल, माना कि जैसे कि हम लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फिक्स पॉइंट के इधर और उधर मोशन होती है। माना कि ये दो पॉइंट A और A' के बीच में मोशन होती है। O से जितनी डिस्टेंस पर ये A है उतनी डिस्टेंस पर ये A' है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में इसकी मोशन होती है। माना कि पार्टिकल इस पॉइंट से चलना शुरू करता है जहाँ पर x की वैल्यू a के इक्वल है और यहाँ पर एक्सेलेरेशन या वेलोसिटी कहें तो वो 0 के बराबर है। और एक्सेलेरेशन हम लोग जानते हैं यहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो जैसे कि डेफिनेशन है कि पार्टिकल जो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है जैसे जैसे हम O से दूर जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हम A पर देखें तो ये वेलोसिटी, यहाँ पर पार्टिकल जैसे कि हमने छोड़ा तो इधर एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी O पर, और फिर इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन O की तरफ ही रहेगी, और जैसे इससे आगे बढ़ेगा
तो इस पर इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ए से ओ की तरफ है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ये ऑक्सीलेशन होते रहते हैं। हमें यहाँ पर जो टाइम पीरियड निकालना है इतना हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओ से हम इस पार्टिकल को ए से ओ की तरफ मोशन के लिए हम इसको देख रहे हैं ताकि हम यहाँ पर एक कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लें। अगर हम बात करते हैं एट पॉइंट ए पर बात करते हैं तो पॉइंट ए पर एक्स की वैल्यू ए है और यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है। ये रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो 0 के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू इंटू एक्स, यहाँ पर ए रखना है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए। तो इससे ए की वैल्यू इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0 में ऐड हो जाएगा म्यू ए स्मॉल ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 से हमको मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस म्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का म्यू इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम म्यू को इन दोनों में से कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस का इसे पहले लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस का इसको बाद में लिख देंगे। और हम जब इसका स्क्वायर हटाएंगे और तब स्क्वायर रूट आ जाएगा। और उससे पहले हम v को लिखना चाह रहे हैं, डी एक्स ओवर डी टी होता है, वेलोसिटी होता है जो डी एक्स ओवर डी टी के बराबर होता है म्यू और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट जब लगेगा राइट हैंड साइड में तो उसके दो वैल्यू होंगे प्लस और माइनस। अगर हमने इसकी इस फार्म में लिख दिया है तो हमें इसके साइन कौन सा लेना है इससे हमें समझना आसान हो गया है, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि देखिए कि टाइम जैसे जैसे बीतेगा पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है तो x की वैल्यू चूँकि इस तरफ बढ़ती है और इधर जाने पर घटेगी। अगर पार्टिकल a से o की तरफ जा रहा है तो टाइम बढ़ने से x की वैल्यू अभी हम दिखा चुके हैं। ये यहाँ पर देखिए o से p ये x की वैल्यू है तो x कम होता चला जाएगा जब पार्टिकल ए से ओ की तरफ बढ़ेगा। तो उस केस में देख रहे हैं कि एक का बढ़ना है, अगर दूसरे का घटना होता है तो जिसका साइन होता है हमेशा डेरिवेटिव का माइनस आता है तो ये साइन जो होगा वो माइनस में आएगा। अब यहाँ पर हम जब माइनस साइन यहाँ पर ले लिया है और टाइम और एक्स के बीच में यहाँ रिलेशन निकालना चाहते हैं तो वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम म्यू को अलग यहाँ छोड़ जाते हैं और स्क्वायर रूट में ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के नीचे ले आते हैं और माइनस भी इसी के साथ ही ले आएंगे। तो ये माइनस का डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और ये रूट म्यू इंटू डी टी हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब इस तरह दोनों साइड में हम इधर इनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेशन दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको हम लेफ़्ट में लिख देते हैं। तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये म्यू तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डी टी का इंटीग्रेशन जो होगा वो टी आ जाएगा, इसलिए हम इसको लेफ़्ट में लिख देते हैं। तो क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है और राइट हैंड साइड में हमें इंटीग्रेट करना है जैसे कि अभी लिखा था माइनस का डी एक्स अपान में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको मालूम है ये इंटीग्रेशन 1 अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस इनवर्स में होते हैं वैल्यू इसको, तो इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स अपान ए, ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स अपान ए। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। और इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो इनिशियल कंडीशन है, यानी हमने लिया था ओ और ए डैश के बीच में मोशन हो रही है, ओ से पार्टिकल को हमने चलते हुए इधर लिया था, ये पार्टिकल इधर चल रहा है ए से ओ डैश की तरफ। तो इस पॉइंट ए पर अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू जो है वो ए के इक्वल है और यहाँ से टाइम लिया था हमने 0, यहाँ से चलना शुरू किया था। तो ये टी और एक्स वेरिएबल यहाँ पर आ रहे हैं जिसका यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हम बी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। तो एट पॉइंट ए यानी इनिशियल पोजीशन की बात करें वहाँ पर एक्स की वैल्यू ए के बराबर है, टाइम टी बराबर 0 है, इसको रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा म्यू इंटू 0 इक्वल टू कॉस इनवर्स ए अपान ए और प्लस का बी की वैल्यू निकालना, ये 0 हो गया और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और
और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1। हम लोग जानते हैं कि कॉस ज़ीरो की वैल्यू जो होती है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू जो होती है 1 होती है, यानी हम कॉस इनवर्स 1 की बात करें तो 0 के बराबर होगा, तो 0 प्लस 0 और इस तरीके से 0 प्लस b हो जाएगा, और यानी b की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। इस वैल्यू का यूज़ हम इक्वेशन नंबर 2 में कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में इस b की वैल्यू को पुट कर दें। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में करेंगे तो रूट म्यू टी बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का 0। इसको हम कॉस इनवर्स को जब लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएंगे तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट म्यू टी इज इक्वल टू एक्स अपान ए, और हम ए का भी देन इंटू करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमको मिलेगी ए कॉस ऑफ स्क्वायर रूट म्यू टी। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन मिल गया है। इससे हम टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी हम दिखा चुके हैं कई बार, बात कर रहे हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की, SHM की, तो उसमें ए और ए डैश के बीच में पार्टिकल मूव करता है। और पहले तो हम निकालेंगे ए से लेके ओ तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो इस टाइम को हम निकाल देंगे, क्योंकि शुरुआत ये जो है आर्टिकल इसलिए है कि ये आर्टिकल इसलिए है कि हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और इस पॉइंट से x की वैल्यू जहाँ पर जितनी हो, यानी यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब होगा टाइम ये जो निकलेगा वो a से लेके इस पॉइंट तक जाने का टाइम लेगा। माना कि इसकी आधी डिस्टेंस पर है, मैंने ये दूरी तो a के बराबर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब a/2 लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि a से लेके इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा, यानी आधी दूरी पर आने पर a/2 आने में लगेगा, वो हमें टाइम मिल जाएगा यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि पूरा टाइम निकालें। पूरा टाइम का मतलब मेरा ये है कि पार्टिकल यहाँ से शुरू करे और पूरा पहले ओ तक जाए, ओ से फिर ए डैश तक जाए, ए डैश से ओ तक जाए, और ओ से फिर ए तक आए, तब इसे एक टाइम पीरियड कहा जाएगा। तो ये हम 4 पार्ट में निकालेंगे, यानी जितना पार्टिकल ए से ओ तक टाइम लगाएगा उतना ही ओ से ए डैश तक लगाएगा, और उतना ही टाइम ए डैश से ओ तक लगेगा, और उतना ही ओ से ए तक लगेगा। तो एक निकाल लेंगे और वो चारों इक्वल होंगे, तो सिमिलरली करके हम निकाल सकते हैं, सारे टाइम बराबर होंगे, तो फिर हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक निकाल के रख देते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है वो इसलिए है। इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं कि ए से चल के यहाँ तक कहीं पर भी अगर पार्टिकल आता है तो उस टाइम तक आने में जो टाइम लगाएगा वो हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू दे के। तो एक्स की वैल्यू जैसे अगर हम ए देंगे तो इसका मतलब जो है कि हम इस टाइम पर देख रहे हैं कि टी की वैल्यू 0 मिलना चाहिए, और अगर यहाँ पर x बराबर a/2 देंगे तो इसका मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो a से लेके हमें o तक आने में जो टाइम लगेगा वो यहाँ से मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि a से o तक आने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर x बराबर 0 पुट करके हम इस टाइम को फाइंड कर लेंगे। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पर लिख भी देना चाहिए, the time from A to O is of 10, लिख देते हैं इस चीज़ को, of 10 y equation 3 when x is equal to 0। तो x बराबर 0 रखते ही जो टाइम यहाँ पर t होगा वो एक्चुअल में वो इस टाइम को डिनोट करेगा, यानी a से लेके o तक के टाइम को। तो इसको यहाँ पर हम एक साइन से सिंबल से t को डिनोट भी कर देंगे, यानी o से लेके a तक का टाइम ये t o a को डिनोट करेगा। अब इस 0 का जब हम 0 में a का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर रूट म्यू TOA इज इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं ये वैल्यू किसकी होती है, ये कॉस किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, कॉस रूट म्यू TOA वो टाइम है जो O से A से O तक जाने का लगता है। कॉस से कॉस हटा दीजिए, रूट म्यू
टाइम ओ से ए तक का टाइम आ गया, ये निकल आएगा यहाँ से, यानी टी ओ ए इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से π/2 और म्यू से भी डिवाइड कर देंगे, रूट म्यू हो गया। लेकिन हमको मालूम है कि जिस तरीके से ए से ओ तक का टाइम हमने निकाला है, इसी तरीके से ओ से ए डैश तक का भी टाइम इतना ही होगा, बराबर ही होगा ये टाइम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिमिलरली द टाइम फ्रॉम O to A dash is equal to यही π/2 स्क्वायर रूट म्यू। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम होगा, therefore द टाइम जो हमको चाहिए है, कौन सा टाइम चाहिए है, द टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी ए से ए डैश तक का टाइम एंड बैक टू ए, यानी ए से ए डैश तक का टाइम और ए डैश से फिर दोबारा पर ए तक आने का जो टाइम है। तो ये जो टाइम है वो मिलेगा हमको, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू ओ, जो कि हम लोग अभी फाइंड कर चुके हैं, ए से ओ तक का टाइम। यानी इसको हमने सिंबॉलिकल भाषा में ए ओ से डिनोट किया है और इसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है π/2 रूट म्यू। ये टाइम पीरियड को हम लोग चूँकि कैपिटल टी से डिनोट करते हैं पूरा टाइम पीरियड को, यानी ए से ए डैश और ए डैश से दोबारा ए तक आने में जो टाइम होता है उसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 2 और फिर इस म्यू को हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो टी इंटू रूट स्क्वायर रूट म्यू, स्क्वायर रूट म्यू लिख देंगे, टी इंटू स्क्वायर रूट म्यू। राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि 2 पाई बचा हुआ है ये, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं तो जब टी का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट यहाँ से हट के ओनली म्यू आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो हमको यही शुरू में प्रूव करना था कि टी स्क्वायर म्यू इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर आया है, जो कि एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होगा, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।